जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं जेएसएससी वार्डर कक्षपाल भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर आपको लास्ट डेट अपडेट के साथ फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। गाइस अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूँ कि ये वैकेंसी के जो फॉर्म है वो आपके रीओपन किए गए थे, जो कि 20 मई को रीओपन हुए थे और आप लोग 19 जून 2026 तक इसको भर सकते हैं। यानी कि आपके पास लास्ट के 2 दिन बचे हैं, 18 और 19 जून का टाइम। एंड इसमें अगर आपका पेमेंट और जो फोटो सिग्नेचर है वो जो करना चाहे वो आप 21 जून 2026 तक कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने 19 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया तो फिर आप अपना पेमेंट फोटो सिग्नेचर अपलोड 21 जून 2026 तक कर सकते हैं। और फॉर्म के अंदर कोई गलती हो जाती है तो आप 22 जून से 24 जून 2026 तक करेक्शन कर पाएंगे। ये आपके फॉर्म रीओपन किए गए। एंड अगर आपने जब पहले ये फॉर्म आए थे जिसका जो टाइम था वो था 9 जनवरी 2026 से लेकर के 8 फरवरी 2026। अगर आपने उस वक्त फॉर्म भर लिया था तो आपको दोबारा से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। ये उन्हीं के लिए ओपन है जो कि पहले नहीं भर पाए थे और इसमें वो भरना चाहते हैं। अब चलिए बताता हूँ कि कैसे आपको फी पेमेंट तक और फाइनल सबमिट तक इस फॉर्म को अप्लाई करना है। गाइज उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन कर लेंगे, आपको जानने को मिलेगा ये वैकेंसी 1733 पोस्ट पर निकाली गई है। एंड मैं आपको डेट के बारे में बता ही चुका हूँ। इसके अलावा फीस इसमें जनरल ओबीसी से 100 और SC ST से 50 रुपये ली जाएगी। कौन सी पोस्ट पर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हो आप देख सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी है। यानी कि अगर आप सिंपल 10वीं पास है आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी रीओपन डेट है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड रीओपन नोटिस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको ये नोटिस ऑफिशियल वे में दिखाया जा रहा है। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और आप पहले ये फॉर्म नहीं भर पाए थे तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर भी आप इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा कि क्या आप इंडियन सिटीजन हैं, तो आप इसमें यस कर दीजिए। फिर पूछे नेम ऑफ कैंडिडेट, आपको यहाँ पर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग पूरा नाम देना है। कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका नाम लिखा हुआ है एग्जैक्ट नेम आप यहाँ पर इंग्लिश के कैपिटल लेटर में लिख देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपका ईयर है पहले आपको यहाँ से आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। अब आप आपका ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। उसको डालने के बाद आप जनरेट OTP फॉर ईमेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो OTP फिर आपको आपकी ईमेल के ऊपर आएगा वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। सेम वे में मोबाइल नंबर के लिए OTP जनरेट करेंगे, वो OTP यहाँ पर डालेंगे और फिर ये कैप्चा कोड डालने के बाद सभी इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए अच्छे से सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि जब आप यहाँ पर OTP के लिए वेट करें तो आपका जो ईमेल का OTP है अगर वो इनबॉक्स में आपको देखने को न मिले तो आपको स्पैम फोल्डर चेक करना है, वहाँ पर आपको OTP वाली ईमेल मिल जाएगी। और अब आप यहाँ पर जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपकी डिस्प्ले के ऊपर दिखाई देगा। ये आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको कुछ और जानकारी देनी है। जैसे कि एक सवाल है कि आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, यानी कि क्या आप झारखंड के स्थायी निवासी है, परमानेंट रेसिडेंट है। अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने पर आपको यहाँ पर कुछ और अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप झारखंड के निवासी नहीं है तो आप इसमें नो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा रेसिडेंटल डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक डेमो जो निवास प्रमाण पत्र है उससे बताता हूँ कि कैसे आपको जानकारी भरनी है। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं ये एक निवास प्रमाण पत्र है जो कि यूपी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है। आपका निवास प्रमाण पत्र भी कुछ ऐसा ही होगा। इसमें यहाँ पर दिया गया है प्रमाण पत्र क्रमांक। तो जो प्रमाण पत्र क्रमांक है वो आप यहाँ पर रेसिडेंटल डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर के अंदर फिल कर देंगे। फिर आता है सर्टिफिकेट इश्यूड अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट जारी किया है। तो ये जो सर्टिफिकेट है वो जारी हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है उप जिलाधिकारी, यानी कि इस सर्टिफिकेट को उप जिलाधिकारी ने जारी किया है। तो आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है और उसमें सक्षम अधिकारी के बाद में जो भी लिखा हुआ है वही आप यहां पर लिख देंगे। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू, किस डेट में इशू हुआ है तो ये जारी हुआ है। यहां पर जारी दिनांक के सामने एक डेट लिखी हुई होगी, वही डेट आपको यहां पर लिख देनी है, यानी कि इसमें सेलेक्ट कर लेनी है। फिर पूछे सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंस, यानी कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी कौन सी है, यानी कि आप जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड हो या फिर BC2 EBC फर्स्ट SC ST या फिर EWS, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं डेमो
के लिए सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर SC ST है या EWS है तो आपको यहाँ पर सेम वे में कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी भी देनी है। तो कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी कैसे देंगे वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। चलिए मैं आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी भी इसी तरह से दिखाता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से समझ आ सके। तो ये भी एक कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी हुआ है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर आपको सबसे पहले कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, तो जो प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने लिखा है नंबर, वो आप यहाँ पर इसमें फिल कर देंगे। उसके बाद में किसके द्वारा जारी हुआ है, तो ये जारी हुआ आप यहाँ पर देखेंगे सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है तहसीलदार, यानी कि इसको तहसीलदार ने जारी किया है। तो आप इश्यूड अथॉरिटी में जो भी आपके सर्टिफिकेट में सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है उसका नाम लिख देंगे। फिर किस डेट में जारी हुआ है, तो ये जारी हुआ है यहाँ पर आप जारी दिनांक के सामने जो डेट लिखी हुई है वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछे डू यू बिलोंग टू दी डिपेंडेंट्स ऑफ दी झारखंड स्टेटहुड मूवमेंट एग्रीगेटर एजिटेटर्स, तो अगर आप उनसे बिलोंग करते हैं, उनके डिपेंडेंट है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछे आर यू फ्रॉम होमगार्ड एक्स सर्विसमैन, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू फ्रॉम ऑक्सिलरी पुलिस, अगर हाँ तो आपको यस करना, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो कर देंगे। आर यू एलिजिबल अंडर स्पोर्ट्स कोटा, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप पेपर की लैंग्वेज क्या रखना चाहते हैं वो लैंग्वेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें फादर गार्जियन नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड या अदर, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर आप आपका आधार नंबर डालेंगे। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट में जो भी आपकी बॉडी के ऊपर निशान है उस निशान के बारे में आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये निशान आपके जलने का हो सकता है, कटने का हो सकता है, या फिर कोई बर्थ मार्क भी हो सकता है। दूसरा मार्क भी अगर है तो भर दे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आएगी। एक तरफ है परमानेंट एड्रेस और नीचे की तरफ है आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी परमानेंट एड्रेस है पहले आप वो फिल करेंगे। आप एड्रेस लिखेंगे, फिर आपकी सिटी कौन सी है उस सिटी का नाम डाल देंगे। स्टेट यहाँ पर आपने पहले सेलेक्ट कर लिया है, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो सिलेक्ट कर लेंगे और अपना पिन कोड भी डाल देंगे। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस इसको टिक कर देंगे। अगर अलग है तो इसको अनटिक रहने दे और अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल कर दे। फिर आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस आपके सामने आता है क्वालिफिकेशन का सेक्शन। तो सबसे पहले आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे और बेसिकली इसमें 10वीं ही कंपलसरी है तो आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भर दीजिए। इसमें बताइए कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी, वो साल आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बताना कि कौन से बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10वीं पास की है। जिस भी बोर्ड से किए, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, उसका नाम आप यहाँ पर लिख देना। मैक्सिमम मार्क क्या थे यानी कि टोटल नंबर, फिर उसमें से कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर है तो आपको उनको नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करना है और फिर वो नंबर यहाँ पर डालने हैं जितने भी बनते हैं, और फिर उसमें से जो नंबर आपको आए थे यानी कि जो सीजीपीए आई थी उसको भी नंबर में कन्वर्ट करना है और मार्क्स ऑब्टेन्ड में डाल देना है। फिर परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद में जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू इस तरह से आ चुका है। आपने जो भी जानकारी भरी इन सभी को चेक कीजिए। अगर आप इसमें से कोई जानकारी मॉडिफाई करना चाहते तो मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके कर लें, नहीं तो यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद में नीचे की तरफ आकर के अगेन प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जब आपका पेमेंट का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। अगर तुरंत एक्टिवेट हो जाते तो अच्छी बात है, और अगर आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप उस दिन से अपना पेमेंट कर पाएंगे तो आपको उस दिन में आकर के एक बार लॉगिन करके देख लेना है। मेरा पेमेंट लिंक एक्टिवेट हो चुका है तुरंत, और तुरंत नहीं काफ़ी टाइम लगा एक्टिवेट होने में। और अभी यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन है, आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। 3 माध्यम में पेमेंट करने के, एक है कार्ड्स का, दूसरा है आपका यहाँ पर नेट बैंकिंग और तीसरा है यूपीआई। तो अगर आप यूपीआई से करना चाहते हैं यूपीआई सेलेक्ट करके आपको सेलेक्ट करना हो कि आप यूपीआई आईडी के द्वारा करना चाहते हैं या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से। चलिए मैं यहाँ पर क्यूआर कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे आप क्यूआर कोड सेलेक्ट कर ले तो आपको यहाँ पर इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और अपना पेमेंट करना है। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद में आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जैसे कि अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको बोला है कि पेमेंट इज नॉट डन सक्सेसफुली देन यू विल बी रिक्वायर्ड टू रीलॉगिन, यानी कि अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता तो आपको दोबारा से रीलॉगिन करना है और अपने पेमेंट को करना है। अभी यहाँ पर मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज अगर आपका पेमेंट में कोई इशू आता है तो आपको अगेन लॉगिन कर लेना है। अगर आप ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट नहीं होते अगले पेज पर तो भी आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में डायरेक्टली आपके सामने फोटो एंड सिग्नेचर का जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। यहाँ पर बोला है कि आपके फोटो का साइज 100 KB से कम हो और जेपीजी फॉर्मेट में हो। सिग्नेचर का साइज भी सेम रखा है और आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ होना
होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो एक रैंडम फाइल यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, इस तरह से फाइल आपकी आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर सेम वे में आपका सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका सिग्नेचर भी इस तरह से आ जाएगा। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, दोनों चीज़ें आपके सामने। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। ये देख लीजिए आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है, बस अब आपको इसको प्रिंट करना है। यहाँ पर नीचे की तरफ आइए, प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास प्रिंटर ना हो तो इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर ले और बाद में आपको इसको प्रिंट करा लेना है। इस तरह से गाइज आप लोग जेएसएससी वार्डर या कह लीजिए कक्षपाल भर्ती 2025-2026 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे, जो कि आपकी 1733 पोस्ट पर निकाली हुई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।